नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर को कोर्स के तहत आपको जो पेपर देना रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो ये जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हुआ हूँ, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल बच्चों BU झांसी का पेपर लगा हुआ है, आगरा विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, अभी माँ सुकुमारी विश्वविद्यालय सहारनपुर का, और आगरा विश्वविद्यालय के BA का भी पेपर नहीं हुआ है, जो कि आने वाले समय में लगा हुआ पेपर। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास होगी। मैं आपको बता दूं, इसकी मैंने जो वन शॉट की क्लास करा रखी है, मैंने 300 क्वेश्चनों को जो कराया उस क्लास में। तो ये क्लास आपको देख लेना है और वन शॉट की क्लास आपको जरूर देख लेना है। अब 2-3 क्लासों के माध्यम से पूरा का पूरा पेपर आप जो अपना कवर करके आ सकते हो। ठीक है, तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले टॉप में 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर भी करेंगे दोस्तों पास, इससे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले। और मैंने प्ले लिस्ट में सारे वीडियो ऐड कर दिए हैं बच्चों। प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर के जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किए हैं 2-3 वीडियो नीचे वाले जाकर उनको आपको वॉच कर लेना है बस। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि छोटी सी बात का मुख्य लक्ष्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका लक्ष्य बच्चों संबंध बनाए रखना है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर की पेशेवर सेटिंग में एक अच्छा जो है छोटा सा विषय क्या है, आपको ये बताना है। देखो, पेशेवर जो कि सेटिंग में एक छोटे से विषय की बात हो रही, तो राजनीति पर बच्चों इस पर यदि बहस करोगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये छोटा विषय हो ही नहीं सकता है। मौसम की बात करें हम, मौसम विभाग के बारे में, तो ये छोटा सा विषय है बच्चों। इसमें का दूसरा फिर आपका है कि पूछताछ कौशल में सुधार है, तो ये कैसा सुधार है, तो सुनना और जो समझना है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक औपचारिक ईमेल हमेशा किसके साथ जो शुरू होना चाहिए, तो ये जो है प्रिय से शुरू होना चाहिए, डियर से शुरू होना चाहिए। उसके बाद है कि ईमेल की विषय पंक्ति होनी चाहिए, तो ईमेल की विषय पंक्ति कैसी होनी चाहिए, तो कहोगे स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसमें का पहला फिर है कि व्यावसायिक ईमेल का स्वर होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, तो दोस्ताना लेकिन औपचारिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि संचार की प्रक्रिया के अनुसार शोर का अर्थ क्या है बच्चों, तो शोर क्या है बच्चों, एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ का मतलब होता है एक प्रकार की बाधा है, जिसको हम कह सकते हैं। शोर क्या है बच्चों, मान लो कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई शोर मचाएगा, तो एक प्रकार की बाधा होगी उसमें। इसमें का पहला फिर कि फीडबैक क्या है बच्चों, इसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो बच्चों रिएक्शन, रिस्पॉन्ड, आंसर बाय रिसीवर सभी हैं बच्चों। इसमें का डी। इसमें का डी। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि मौखिक संचार में शामिल है, तो इसमें भाषण देना भी शामिल है, मीटिंग करना भी शामिल है, टेलीफोनिक जो बातचीत होती है ये सभी इसमें शामिल होंगे। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लिखित संचार में शामिल नहीं है। लिखित मतलब होता है रिटन कम्युनिकेशन, जो होता है शब्दों के माध्यम से जो संचार होता है। तो इसमें बच्चों क्या शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो लिखित में बच्चों जैसे कि पंपलेट इसका प्रयोग होता है, लेकिन लाउड स्पीकर का बच्चों लिखित में प्रयोग हो ही नहीं सकता है। लाउड स्पीकर का लेटर्स का भी प्रयोग हो सकता है, नीति वक्तव्य का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन जो लाउड स्पीकर दिया हुआ है, जो कि बच्चों लाउड स्पीकर क्या है, एक मौखिक संचार है। ठीक है, अगला देखिएगा कि ईमेल लेखन में सीसीसी का बच्चों अर्थ क्या होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसमें का पहला। उसके बाद कि ईमेल की संरचना के अनुसार ईमेल लिखने, ठीक है, वह जो है निम्नलिखित भागों में कौन सा है, आपको बताना है। तो ईमेल लिखने के लिए बच्चों जो है टू बीसीसी सीसी सभी की आवश्यकता होती है। इसमें का बच्चों डी लगा दीजिएगा। ठीक है, बीसीसी का मतलब बच्चों जो इसमें दिया हुआ, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अंगूर संचार किस प्रकार का रूप है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो रूप है अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। इसमें का बी होगा। उसके बाद एक पुस्तक आपकी दी हुई है, पुस्तक का नाम है वैराइटीज ऑन टेम्परमेंट। ये जो पुस्तक है
किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। ये जो पुस्तक है W.H. शेल्डन के द्वारा लिखी गई। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन फिर आपका कि समूह चर्चा में व्यक्ति के साथ संवाद करना चाहिए। तो कैसे संवाद करना चाहिए, तो ज्ञान के साथ करना चाहिए, नॉलेज के साथ। उसके बाद है कि व्यक्तित्व किसका उल्लेख करता है, तो व्यक्तित्व उल्लेख करता है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विशेषताओं के संयोजन का। इसमें का बी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का एक घटक है। 17 की बात करें तो संचार कौशल में सुधार है। इसमें का सी। फिर एक इनमें से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा नहीं है, तो समय प्रबंधन ये भी है इसका हिस्सा। और जो है बड़े कराने से कपड़े पहनना, सक्रिय रूप से सुनना, ये सभी इसके क्या हैं, हिस्से हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा करना है बच्चों, कोई भी इसका हिस्सा नहीं है। इसमें का डी। फिर है कि अच्छी संवारने की आदत में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, तो कहोगे व्यक्तिगत स्वच्छता जो है बनाए रखना। इसमें का पहला। फिर है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य भूमिका के लिए अपनी जो है उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए। इसमें का बी। फिर आपका है कि साक्षात्कार के पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अभ्यास है। 21 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कहोगे सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों के लिए जो है उत्तर तैयार करना। फिर है कि सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व को 3 घटकों में विभाजित करे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा फ्रायड के द्वारा घटक नहीं है। देखो जो फ्रायड हैं, ठीक है, व्यक्तित्व को पर्सनालिटी के इन्होंने बच्चे इसके 3 घटक बताए हैं। पहला एड, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। 3 बताए हैं, लेकिन ये इनका नहीं बताया गया इनके द्वारा। इसमें का डी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशेषता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का घटक है, आपको बताना है। तो कौन सा है, तो कहोगे उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि खुलापन, बाहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा, ये सभी इसमें के हो जाएंगे। इसमें का डी। फिर है कि एड पर जो है काम करता है, तो प्लेजर प्रिंसिपल पर बच्चों कार्य करता है, ठीक है। इसमें का बी। फिर एक निम्नलिखित से कौन सी अवधारणा नैतिकता सिद्धांत पर काम कर रही है, आपको बताना है। तो सुपर ईगो कर रही है। इसमें का सी। फिर एक लिंक्डइन की स्थापना कब हुई बच्चों, तो 2002 में इसकी स्थापना हुई है। इसमें का पहला। फिर एक निम्नलिखित में से एक अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना। देखो अशाब्दिक संचार जिसमें शब्दों के द्वारा जो है संचार नहीं होता, विदाउट वर्ड, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जिसमें वर्डों का प्रयोग नहीं होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। पैरा लैंग्वेज, ठीक है, संकेतिक, लेकिन मौखिक भाषा, क्योंकि ओरल लैंग्वेज जो होती है बच्चों, ये एक प्रकार की शाब्दिक संचार है, ठीक है। अगला देखिएगा कि पैरा भाषा क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। पैरा भाषा क्या है, तो टोन और स्पीच में भिन्नता है। इसमें का पहला। फिर है कि बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें हाथों का आघूर्ण, आंखों का संपर्क, चेहरे की अभिव्यक्ति, ठीक है। इसमें बच्चों बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, कह सकते हो। क्या शामिल नहीं है पूछा है, तो समानता, हाथों की हलचल, आंखों का संपर्क, चेहरे की अभिव्यक्ति, ये सभी बॉडी लैंग्वेज के बच्चों हिस्सा है। क्योंकि यदि विकल्प इसी प्रकार के हैं तो ये तकनीकी रूप से बच्चों देखा जाए तो प्रश्न में थोड़ी सी गलती दी हुई है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के सभी बच्चों इसमें शामिल हैं। इसको पूछना था कि बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है, क्या 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 शामिल नहीं है, तो ये नहीं होगा। केवल क्या इसमें शामिल, तो ये सभी इसमें शामिल है। इसमें का डी। फिर है कि ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य उम्मीदवार की पहचान करना है, ठीक है। तो जो है नेतृत्व कौशल के साथ करना है, समस्या समाधान दोनों के साथ। इसमें का सी। फिर है कि यदि कोई उम्मीदवार समूह चर्चा में नेतृत्व करने में असमर्थ है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो कहोगे वह एक सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि समूह चर्चा के दौरान वक्ता का अनुकरण करना चाहिए, तो किसका अनुकरण करना चाहिए, तो कहोगे सहयोग, आंखों से संपर्क, विनम्रता, सभी का अनुसरण करना चाहिए। फिर एक इनमें से कौन किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, तो किसी भी संगठन के लिए जो महत्वपूर्ण है समूह चर्चा है, ग्रुप डिस्कशन है। इसमें का बी। फिर एक साक्षात्कार के साथ उचित बातचीत है, तो कैसी बातचीत है, तो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, पर्पस से होनी चाहिए। फिर एक नौकरी के लिए इंटरव्यू आमतौर पर कितना लंबा होता है, तो कहोगे 30 मिनट का।
इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि औपचारिक पत्र लिखते समय आपको किस बात से शुरू करने की आवश्यकता होती है, आपको बताना। तो कहोगे आपको जो है जो पत्र शुरू किया जाता है, क्योंकि औपचारिक की बच्चों बात कर रहा है, तो इसमें शुरुआत में बच्चों जो कि भेजने वाले के पता जो कि एड्रेस होता है इसमें का बी। फिर देखिएगा कि स्पीकर का टोन होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए, इसमें का बी। फिर कि एक व्यक्ति जो बातूनी और मिलनसार है और मुखर है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बाहिरमुखी। फिर आपका है कि जो व्यक्ति शर्मीला है, आसानी से लोगों के बीच शामिल नहीं होता है, तो उसे जो है कहा जाता है, उसको हम अंतर्मुखी कहते हैं। इसमें का राइट आपका होगा पहला। फिर है कि गतिशील में आप जो है क्या समझते हैं, गतिशील से आपको बताना है। 40 की बात यदि हम करें तो ये जो परिवर्तन के अनुकूलन होना चाहिए, इसमें का पहला। फिर है कि सरल और समझने योग्य शब्दों का उपयोग करना किस जैसी को संदर्भित ये करता है, तो कहोगे ये जो है क्लियरिटी को, स्पष्टता को, इसमें का पहला। फिर है कि कौन सा सुनिश्चित करता है कि कोई व्याकरण या जो है तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, तो कौन क्लियर करता है, तो कहोगे करेक्टनेस करता है, इसमें का डी। फिर कि पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, तो ये बच्चों जो है सभी आवश्यक जानकारी शामिल करता है, इसमें का सी। फिर कि ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा बुरा अभ्यास है, 44 की बात करें तो कहोगे सभी बड़े अक्षरों में लिखना, इसमें का पहला। फिर है कि एक नीरज आवाज़ सुझाव दे सकती है, तो क्या सुझाव दे सकती है, वैराग्य का, इसमें का सी। बच्चों जब आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं होता है तो यह दर्शाता है कि बोलने वाला व्यक्ति विषय में रुचि नहीं ले रहा है, ठीक है, ऊब चुका है। फिर है कि आवाज़ का स्वर मुख्य रूप से बताता है, तो ये जो बताता है भावनाओं जो दृष्टिकोण को, इसमें का बी। फिर कि इनमें से कौन सा पैराभाषा तत्व नहीं है, आपको बताना है, तो कहोगे इसमें आंखों से संपर्क नहीं है पैराभाषा का। उसके बाद है कि एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करता है, तो ये क्या इंगित करता है, तो कहोगे एक प्रश्न को, इसमें का बी। फिर है कि एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने से जो है परिणाम हो सकते हैं, तो कैसे हो सकते हैं, तो गलत फहमी के परिणाम हो सकते हैं, इसमें का पहला। फिर है कि क्लोज एंडेड पर्सन का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है, तो क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, ये क्लोज एंडेड आपका पर्सन है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो देखो संचार का बच्चों मौखिक संचार, गैर मौखिक, लिखित संचार के प्रकार, लेकिन भावात्मक कोई भी इसका प्रकार नहीं है। फिर एक पेशेवर ईमेल में उपयोग करने से बचे, तो किससे बचना चाहिए, तो इमोजी से। अगला देखिएगा ईमेल किसका एक रूप है, तो लिखित जो कि कम्युनिकेशन का है, इसमें का सी। फिर कि प्रभावी सुनने में पहला कदम क्या है, तो श्रवण है, हियरिंग है, इसमें का डी। फिर कि सक्रिय सुनने की आवश्यकता क्यों होती है, आपको बताना है, तो कहोगे आंखों से संपर्क और जो प्रतिक्रिया, इसमें का बच्चों बी। फिर की प्रभावी सुनने में निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है, आपको बताना है, तो विकर्षण है बच्चों। विकर्षण क्या होता है, मतलब शोर, जैसे कि आसपास की गतिविधियां जो है मन का कहीं और होना, ये सब। फिर की सहानुभूति सुनने में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है, तो इसमें भावनाओं को समझना है। फिर है कि निष्क्रिय सुनने का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। निष्क्रिय सुनने का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया के बिना जो है सुनवाई, बिल्कुल, इसमें का डी हो जाएगा। उसके बाद कि ओपन एंडेड पर्सन आमतौर पर इसके साथ शुरू होते हैं, तो किसके साथ शुरू होते हैं, क्यों, कौन, क्यों, जो है कहाँ से, ऐसे प्रश्नों के साथ होते हैं, हु, व्हाट, वेयर के साथ। फिर एक निम्नलिखित से कौन सा अशाब्दिक संचार का एक रूप नहीं है। शार्ट की बात करें तो ये सभी बच्चों इसके रूप ही हैं, तो इसमें के इनमें से कोई नहीं आप लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बच्चों, पैरा लैंग्वेज, ये सब क्या है, अशाब्दिक संचार है। कह रहा कि कौन सा इसका रूप नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। फिर कि साक्षात्कार के अंत में साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न पूछना है, तो कैसे बच्चों, तो रुचि दिलाने का एक अच्छा तरीका है, इसमें का सी। फिर है कि एक इंटरव्यू में पहली छापे अक्सर भीतर बनाई जाती है, तो 30 सेकंड के भीतर। फिर है कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है, तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा वो रहेगा संचार, टीम वर्क, महत्वपूर्ण सोच का जो है मूल्यांकन करने के लिए।
फिर है कि GD मतलब जो है ग्रुप डिस्कशन, इसमें आपको बोलना कैसे जो है शुरू करना चाहिए। 64 की बात करें तो आपकी जो है बारी की प्रतीक्षा कर जो है स्पष्ट रूप से आप बोले, बिल्कुल इसमें का सी। फिर है कि इंटरव्यू के दौरान आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। तो अपने अनुभव के बारे में झूठे बोलो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। फिर है कि स्टार मतलब जो इसका फुल फॉर्म होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो ये बच्चों जो है विधि का उपयोग उत्तर देने के लिए किया जाता है। तो कौन सा उत्तर कहोगे, व्यवहार जो कि साक्षात्कार प्रश्नों का। फिर कि नौकरी के लिए इंटरव्यू में आपको क्या लाना चाहिए, आपको बताना है। तो बच्चों आपको जो है जो लाना चाहिए अपने रिज्यूम, एक जो कि मुद्दत उसकी प्रति मतलब कापी। फिर है कि आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो इसका आप जो है जवाब कैसे दोगे। तो एक व्यक्ति कमजोरी का उल्लेख करे और इसे कैसे सुधार रहे हैं उसका भी उल्लेख करना चाहिए। फिर है कि संचार में समिष्ट किसको बच्चों संदर्भित करता है, तो ये जो संदर्भित करता है ये संदर्भित करेगा व्यक्तिगत स्थान दूरी के उपयोग का। फिर है कि संचार में आंखों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको आइकोलिक्स कहते हैं, इसमें का भी। उसके बाद है कि काइनेसिक्स के तहत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो कहोगे शरीर की हरकतें, जो इशारे और जो मुद्रा का। फिर कि काइनेसिक्स से संबंधित है, तो इससे क्या संबंधित है आपको बताना है। तो संचार में समय का उपयोग, इसमें का भी। फिर है कि उचित आंखों से संपर्क बनाए रखना, एक इसका हिस्सा है, तो एक्विलिक्स का है, ठीक है। फिर है कि औपचारिक सेटिंग में किसी के बहुत करीब खड़े होने के नियमों का उल्लंघन हो सकता है, तो ये जो है समीपस्थ हो सकता है, इसमें का प्रोक्सीमिक्स। फिर है कि किस तरह से कोई व्यक्ति आत्मविश्वास दिखाने के लिए शरीर की मुद्रा का उपयोग करता है, तो क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसको जो है हम काइनेसिक्स कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है कि बैठने के लिए लगातार देर से होना निम्न में से खराब उपयोग का दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो दर्शाता है जो कि क्रोनोमिक्स को। उसके बाद है कि संबंधित पोस्ट में लोगों को टैग करना, ये जो है अव्यवसायिक और जो है कष्टप्रद है, इसमें का भी। फिर है कि नकली समाचार या अप्रत्याशित जानकारी साझा करना, तो ये बच्चों क्या है, अनैतिक और जो है गैर जिम्मेदार कार्य है बच्चों, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार के 7C में से एक नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें विश्वसनीयता बच्चों नहीं है और सभी हैं इसमें। अगला देखिएगा कि संचार अनावश्यक मुद्दों से बचना चाहिए, इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये तो किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो कहोगे इसको हम संक्षिप्तता कहते हैं, इसमें का सी होगा। फिर कि सरल और समझने योग्य शब्दों का प्रयोग करना, 21 बच्चों सी को संदर्भित करता है, तो क्लियरिटी को, इसमें का पहला। फिर कि कौन सा सी सुनिश्चित करता कि कोई व्याकरण जो है जो कि तथ्यात्मक त्रुटि है, तो करेक्टनेस में करेगा बच्चों, इसमें का डी होगा। फिर है कि पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, तो ये जो है क्या सुनिश्चित करता है, तो कहोगे ये सभी आवश्यक जानकारी शामिल करने को। फिर है कि ईमेल लेखन इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है, 84 की बात करें तो कहोगे सभी बड़े अक्षरों में लिखना। फिर है कि आवाज़ का स्वर मुख्य रूप से बताता है, तो भावना और दृष्टिकोण को, इसमें का राइट आपका रहेगा बी। फिर कि इनमें से कौन सा एक पैरा भाषा तत्व नहीं है, 86 की बात करें तो आँखों से संपर्क नहीं है। फिर कि एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित ये करता है, तो ये जो है क्या इंगित करता है, तो एक प्रश्न को। उसके बाद है कि एक शब्द में गलत वाक्यांश पर जोर देने के परिणाम हो सकते हैं, तो गलत फहमी हो सकती है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि क्लोज एंडेड प्रश्न का एक उदाहरण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कि आपको कॉफ़ी पसंद है, इसमें का सी। फिर है कि आपके एक व्यावसायिक सहयोगी को दोपहर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और बिलों का भुगतान किसे करना चाहिए, आपको बताना है। तो बिलों का भुगतान जो है जो करेगा बच्चों, आपने निमंत्रण दिया है तो आपको भुगतान करना चाहिए, बिल्कुल इसमें का पहला।
फिर है कि अपना परिचय देते समय हमें इनका उपयोग करना चाहिए। तो पहले अपना नाम और उपनाम दोनों का उपयोग करना चाहिए, इसमें का डी। फिर एक निम्नलिखित में से शरीर की भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसको हम कैनेसिक कहते हैं, कैनेसिक्स में का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि हैप्टिक्स क्या है। हैप्टिक्स जो है प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए स्पर्श भावना का उपयोग है। फिर कि किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार में शामिल है, तो उसमें जो है विचार भावनाएं क्रियाएं सभी होंगे, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि बायोडाटा एक शब्द है जिसका अर्थ है, ठीक है, ये जो बच्चों एक शब्द है, अमेरिकी शब्द है जिसका अर्थ होता है सारांश। फिर कि सीबी का अर्थ क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सीबी का मतलब होता है कारिकुलम जो है वेटे, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि यदि आप एक पेशेवर पर्ची लिख रहे हैं तो आपकी मदद आप जो है की मदद ले सकते हैं, लेख पुस्तकें इंटरनेट सभी इनकी मदद आप ले सकते हो बच्चों, इसमें का डी। फिर है कि रिज्यूम में कौन सा शामिल है आपको बताना है, तो इसमें जो शामिल है ज्ञान भाषाएं। उसके बाद है कि आत्म जागृति क्या है आपको बताना है, सेल्फ, ठीक है, अवेकिंग क्या है, तो कहोगे अपनी भावनाओं विचार और व्यवहार के बारे में ज्ञान है, इसमें का सी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि जौहरी विंडो किसने द्वारा जो है विकसित की गई है आपको बताना है। यह जो है जोसेफ लुफ्ट और जो है हेरिस इंगम के द्वारा। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने कराए। बहुत सारी इसकी क्लासें मतलब जो है इसके पेपर मैंने सोल्व किए हैं, आप जाकर के उनको ज़रूर आपको देख लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे दिया है, ठीक है। कम से कम 2-3 पेपर आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।